विराट कोहली को ओपन करने के लिए आखिर कितने मौके और मिलेंगे? क्या फाइनली अब टाइम आ चुका है कि विराट कोहली के एज अ ओपनर नहीं बल्कि एज अ 3 नंबर पर खेलना चाहिए? अब 4 मैच हो चुके हैं, या कोई 2 या 3 मैच की कहानी नहीं है, अब ये कहानी 4 मैचों की बन चुकी है। 3 मैच विराट कोहली ने न्यूयॉर्क में खेले और 1 मैच वेस्ट इंडीज में खेल लिए, लेकिन चारों मैचों में विराट कोहली का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। वो हमने पुराने विराट कोहली को देख रहे हैं ना, वो विराट कोहली बल्ले से रन आते थे वो नहीं देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप अब टाइम आ चुका है कि विराट कोहली को ओपनिंग का पोजीशन को छोड़कर 3 नंबर पर खेलना चाहिए? आई एम श्योर आप विराट कोहली के फैन हैं, तो आपके मन में भी यह बात आ सकती है विराट को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? विराट के साथ रोहित भी ओपन कर रहे हैं, रोहित का भी बल्ला नहीं चल रहा है। एक आयरलैंड का मैच हटा दे तो रोहित शर्मा की बाकी मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। फिर विराट की कहानी इतनी बातें क्यों हो रही है? ये क्यों नहीं हो रहा है कि रोहित का बल्ला 3 बार से नहीं चल रहा है? फिर विराट को ही क्यों सब कोई देख रहा है? मैं आपको समझाता हूं। दिक्कत ये नहीं है कि रोहित नहीं चल रहे हैं या विराट नहीं चल रहे हैं, एक कंपैरिजन की बात नहीं है। ये बात टेक्निकली रोहित शर्मा एक ओपनर है। रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए पिछले कुछ समय से जितना भी क्रिकेट खेला है वो ओपनर के तौर पर खेला है। वो कल भी अगर रोहित शर्मा रन बनाना शुरू कर देते हैं तो इसके पीछे ये नहीं करेगा कोई कि वो अब रोहित शर्मा को रन बना दे रहे हैं तो ओपनिंग करा सकते हैं। रोहित शर्मा एक ओपनर है, वो ओपन ही करेंगे, लेकिन विराट कोहली को आपने सिर्फ इसलिए ओपन कराया क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन एडजस्ट करना था, इसीलिए आपने ओपन करा रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली को जो आईपीएल का सीजन था वो ओपनर ही आउटस्टैंडिंग गया, और हम सब जानते हैं कि शायद अगर विराट कोहली 3 नंबर पर खिलाए जाए तो फिर वो पुराने क्रिकेट में विराट कोहली नजर आएंगे। 3 नंबर आकर डोमिनेट भी क्या करते हैं। एक छोटी वजह मुझे लगती है कि क्योंकि विराट कोहली एज अ ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। अगर देखिए विराट कोहली ने हमेशा से अपने लाइफ में जितने भी क्रिकेट खेली है वो मैक्सिमम 3 नंबर पर खेली है। विराट कोहली का बहुत शॉर्टेड या सीन रहता है, अगर ऊपर से रन बने और एक अच्छा पार्टनरशिप आती है तो फिर विराट कोहली उसे कंटिन्यू करते हैं, नीचे आकर बड़े शॉट खेलते हैं, स्कोर बोर्ड चलाते रहते हैं, सिंगल डबल लेकर पूरी तरह से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कहीं विकेट जल्दी गिर जाता है, कहीं अगर पार्टनरशिप जल्दी टूट जाती है तो विराट कोहली आकर संभल कर खेलते हैं, क्योंकि विराट को यह बात पता थी कि अगर वो आउट भी हो जाते हैं तो 2 विकेट चले जाएंगे, और फिर आपका जो वो टेल है, जो मिडिल ऑर्डर है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो विराट कोहली को यह बात अच्छे से पता थी अगर पार्टनरशिप बनी तो आपको कंटिन्यू करना है, अगर जल्दी विकेट गिरा तो संभल कर खेलना है। लेकिन एक चीज है उस टाइम मिसिंग नजर आ रही है कि आप याद कीजिए पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हुआ। नसीम साहब बॉलिंग करने आते हैं, विराट कोहली एक बहुत अच्छा कवर ड्राइव लगाते हैं और चौका लगा देते हैं। अगली बार विराट कोहली फिर शॉट मारते हैं और खेलने जाते हैं और कैच थमा बैठते हैं। लेकिन कितनी बार देखा है विराट कोहली को इतना अच्छा शॉट खेलने के बाद विराट फिर से बाहर की बॉल को छेड़ते हैं और फिर एक चौका लगाने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच को देखिए, और अब विराट कोहली के सामने राशिद खान थे जो प्रॉब्ली अफगानिस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज थे। अफगानिस्तान के ही नहीं, T20 क्रिकेट के सबसे बड़े गेंदबाज है, लेकिन उन्हें राशिद खान को एक मुश्किल पिच पर, स्लो पिच थी, बॉल नीचे रह रही थी, विराट कोहली को एक बड़ा शॉट लगाने चले जाते हैं और अपना विकेट दे देते हैं। ये विराट कोहली नहीं है जिन्हें हम जानते थे। हम जानते हैं कि विराट कोहली को जब पता है कि भाई टफ कंडीशन है, मुश्किल विकेट है और विकेट गिरते जा रहा है तो विराट संभल कर खेलते थे। फिर आखिर विकेट इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? यार विराट कोहली पावर प्ले खेलते हैं, मतलब विराट को लग रहा है कि यार पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया, मे बी वो फील्ड का जो रेस्ट्रिक्शन है उसका फायदा नहीं उठाया, तो फिर आपकी जो मौका है वो मिस कर देते हैं। फील्डर्स बाहर कम है, आपके पास मौके हैं बड़े बड़े शॉट लगाने के। शायद इसी के प्रेशर में विराट कोहली इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखे होंगे बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। वेल, आप क्या सोचते हैं विराट को लेकर और उनको ओपन करने को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।